बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं सूजी जीबी टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट रुखसाना नाज। नाजरीन, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारी नून लीग की जो हुकूमत थी वो अपना 5 साल दौर हुकूमत कंप्लीट कर चुकी है और इस वक्त निगरान हुकूमत निज़ाम चला रही है और मुख्तलिफ पार्टियाँ जो है इंतखाबात लड़ने के लिए उनके कैंपेन कर रहे हैं। तो नाजरीन, आए जानते हैं कि आने वाले इंतखाबात में कौन सी पार्टी जो है बाजी लेकर जाएगी और आवाम किस पार्टी को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। तो आए चलते हैं आवाम की जानिब, रहिएगा सूजी जीबी टीवी के साथ। जी तो नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पे एक हमारे भाई मौजूद है, तो आए देखते हैं कि ये आने वाले इंतखाबात में किसको सर फहरिस्त देखना चाहते हैं। जी तो भाई, आप बताएं कि आप इंतखाबात में किसको सर फहरिस्त देखना चाहते हैं। पीटीआई को सरफरस्त देखना चाहते हैं, इसलिए कि आपको पता है वफाक में जो पार्टी वहाँ पे जो वज़ीर आज़म आएगा उसी की पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला आ जाता है। ये नहीं है कि वहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और वाली सिस्टम नहीं होती यहाँ पे। तो आप हमारे नाजरीन को ये भी बताते चले कि आप पीटीआई को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्यों करें, क्या अहम वजह है इसकी? वजह ये नहीं है, आपको पता है पिछली हुकूमत में नून लीग आ गई थी वफाक में, सारे गिलगित बल्तिस्तान सारे नून लीग का सपोर्ट करने लगे। इपनल वक्त है, यहाँ के जितने भी लोग हैं इपनल वक्त है। ये नहीं है कि पार्टी को नहीं देखते हैं, वफाक में जो पार्टी आती है उसकी सपोर्ट कर लेते हैं। अब देखते चले, अगर पीटीआई को अगर वो ये लोग अच्छी खासी सपोर्ट कर लेंगे, जैसी भी हुकूमत हो, वफाक में जो पार्टी आती है उसको सपोर्ट कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है, ये तो जाहिर सी बात है। अच्छा, तो आप हमारे नाजरीन को ये भी बताते चलें कि आपने पहले जो वोट दिया था, इंतखाबात हुए थे, उस टाइम आपने किस पार्टी को सिलेक्ट किया था और उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? पहले मैंने दिया था आईटीपी को, यानी हल्का फोर्स से मेरा ताल्लुक़ है, नगर हल्का फोर्स से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने दिया हुआ था आईटीपी को, ठीक है ना, लेकिन वो उसका कोई प्लस माइनस समझ में नहीं आया, ठीक है ना, कोई काम कुछ भी नहीं है। इख्तिलाफात में जो 2.5-3 साल का जो ड्यूरेशन था, पहले तो मोहम्मद अली शेख हुआ करते थे, उसके बाद में जो जावेद आ गया 2.5 साल के लिए, कुछ भी नहीं समझ में कुछ भी नहीं आ गया, तो फिर मायूसी हो गई। फिर हमने इस साल हमने सोचा है कि बेहतर ये होगा कि पीटीआई को अगर हम वोट देंगे तो जो वफाक में पार्टी आ गई उसी को सपोर्ट कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान वाले। जी तो नाजरीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये भाई पीटीआई को सिलेक्ट करने वाले, तो आए चलते दूसरे लोगों से पूछते हैं कि वो किस पार्टी को सर फहरिस्त देखना चाहते हैं। जी तो भाई, आप बताएं कि आने वाले इंतखाबात में आप किस पार्टी को मुंतखब करना चाहेंगे? फ़िलहाल तो हमने कोई डिसाइड नहीं किए पार्टी के बारे में। पहले से हम जिस पार्टी में थे उससे हम रिज़ाइन कर चुके हैं, ठीक है कि नहीं। तो अभी आइंदा के लिए अभी काफ़ी दिन देख रहे हैं कौन सी पार्टी कौन सा एजेंडा लेकर आ रही है। कोई अच्छा सा एजेंडा इलाके के लिए होगा तो हम उसको फेवर करेंगे। बिल्कुल। तो हमारे आप नाजरीन को भी आप बताते चले कि पहले आपने किसको वोट दिया था और उससे आपकी क्या उम्मीदें जो थी वाबस्ता थी? पहले हम शुरू से बचपन से हम मुस्लिम लीग नून के थे और उसको वोट देते रहे थे। तकरीबन अपने एज के हिसाब से 3 मरतबा मैंने वोट कास्ट किया, 5 साल वोट वो मैंने मुस्लिम लीग नून को ही दिया था, क्योंकि वो उनका एजेंडा सही था। इस मरतबा भी बहरहाल उन लोगों ने जी भी लेवल पर काम तो बहुत अच्छा किया है। कुछ हमारे पर्सनली तवक्कुआत थे, कुछ हमारे अपने हलके के मसाइल थे। जी भी लेवल पर तो इन लोगों ने काम किया। सीएम साहब हमारे अपने हलके के थे, लेकिन उसने अपने हलके में कोई काम नहीं किया, तो पता नहीं उसका अपना कोई क्या प्रोग्राम था कि वो आइंदा फिर सीएम बनकर वो अपने हलके में काम करना चाहता था या कोई और मामला था, तो इस वजह से। जी तो नाजरीन, आप लोगों को पता चला कि इस भाई की क्या राय थी। अगर मज़ीद राय आप देखना चाहते हैं तो रहिएगा सूजी जीबी टीवी के साथ। तो आए चलते हैं और जानते हैं लोगों की राय। जी तो नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पे एक और भाई मौजूद हैं जो इस वक्त कपड़े सीने में मसरूफ़ है। तो आए जानते हैं कि इंतखाबात के बारे में इसकी क्या राय है। भाई, आप बताएं कि आप इंतखाबात में किसको जो है सपोर्ट करेंगे, किसको वोट देना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम पे तो मैंने नून लीग को दिया है, अभी इस बार तो कुछ सोच में है, वापसी नून लीग को ही दे देंगे। अच्छा, तो आप नून लीग को देंगे, तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपकी? आप देख रहे हैं इतना काम हो रहा है हमारा गिलगित बल्तिस्तान में, अभी नया हुकूमत ने तो कोई काम नहीं किया, तो बस हम नून लीग को ही देना चाहते हैं। अच्छा, तो आप नून लीग को देना चाहते हैं। तो आप ये बताएं कि नून लीग से पहले आपने किस पार्टी को वोट दिया था और उससे क्या एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता थी आपकी? पहले तो मैंने किसी को नहीं दिया था, फर्स्ट टाइम नून लीग को ही दिया है।
तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम पड़ा कि फ़र्स्ट टाइम इन्होंने नून लीग को वोट दिया था और आगे भी ये नून लीग को ही सपोर्ट करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि दूसरे लोगों की इस बारे में क्या राय है। जी, तो सर आप हमें बताएं कि इंतखाबात होने वाले हैं, तो आप किस पार्टी को जो है वोट देंगे? तो ठीक, अच्छा, इंतखाबात के मामले में हम नून लीग को पहले भी सपोर्ट कर चुके हैं, तो नून लीग को ही करेंगे। पहली दफ़ा भी हमने नून लीग को ही वोट दिया था। अच्छा, तो नून लीग को आप वोट देंगे, इसकी क्या वजूहात हो सकती है? वजूहात ये है कि नून लीग के जो आज तक पीपल पार्टी या कोई भी पार्टी ने गिलगित में किसी ने जितना नून लीग ने काम किया, नून लीग की हुकूमत ने जो गिलगित को सपोर्ट की है, किसी और हुकूमत या पार्टी ने नहीं की है। हमारा सीएम साहब हफीज़ुर रहमान साहब ने बहुत काम किया है। पहली बार तो मुशर्रफ दौर में हुआ था, उसके बाद जो काम हुआ है ये सीएम साहब के दौर में हुआ है, हफीज़ुर रहमान साहब के दौर में। तो भाई आप हमें ये भी बताएं कि नून लीग से पहले आपने किसको वोट दिया था और उससे क्या उम्मीदें आपकी वाबस्ता थी? बेसिकली तो मैं गज़र का हूँ, वहाँ पे हमने पहले पीपल पार्टी को वोट देते थे, लेकिन किसी भी पार्टी ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। नाजरीन, जैसे कि आपको पता चला कि इस भाई की क्या राय थी, अगर आप मज़ीद राय देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिए और रहिएगा सूजी GB TV के साथ। जी, तो नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। आए जानते हैं कि इंतखाबात में ये किसको वोट देना चाहेंगे। जी, तो भाई आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आप आने वाले इंतखाबात में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अपकमिंग जो इलेक्शन होंगे वो उसमें मैं PTI को सपोर्ट करना चाहता हूँ कि। अच्छा, तो आप PTI को सपोर्ट करेंगे, उसकी क्या वजह है कि आप PTI को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो नई क़यादत आई है इमरान खान, ये हमें जो लगता है कि ये ईमानदार है और ये मुखलिस बंदा है, तो ये इंशाल्लाह ये अपकमिंग जो आने वाला वक्त होगा ये इसमें वो पाकिस्तान को और भी आगे लेके जाएगा। ये जिस तरीके से ये दयानतदारी से काम करते हैं, तो ये हमें पुरुम्मीद है कि जो है ना ये काफ़ी इस मुल्क को आगे लेके जाएगा। तो हमारे नाजरीन को आप ये भी बताएं कि पहले आपने किसको वोट दिया था और उनसे क्या उम्मीदें वाबस्ता थी? तो पहले मैंने मुस्लिम लीग नून को दिया था, और ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँ कि उन्होंने भी यहाँ पर बहुत काम किया है। ख़ास तौर पे जो हमारे जो CM साहब हैं, इन्होंने तो बहुत मतलब वी आर फीलिंग कम्फर्टेबल मैडम। तो हम जो है ना बहुत, तो अब ये है कि जो है ना इस जो नई क़यादत है इनको भी जो है ना हम आजमा के देखना चाहते हैं, तो इसलिए मैं PTI को सपोर्ट करना चाहता हूँ। वैसे तो इन्होंने भी बहुत काम किया है, क्योंकि वो काम जो हमें दिखाई दे रहा है तो वो जो है ना हम फिर इसको हमें मानना चाहिए कि इन्होंने काम किया है। जी, तो नाजरीन आप लोग को पता चला किस भाई की क्या राय थी, और आए पूछते हैं, यहाँ हमारे साथ दूसरे भाई भी मौजूद थे, पूछते हैं कि ये किनको सपोर्ट करने वाले। तो आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई, क्या हाल है? आप हमें बताएं कि आप इंतखाबात आने वाले हैं, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? यहाँ बेसिकली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ वफाकी पार्टियों का इतना कोई रोल यहाँ पे नहीं रहा। वैसे ज़बानी कलामी वफाकी पार्टियाँ यहाँ पे हैं। असल बेसिक राइट जो गिलगित के अवाम को हासिल थे 1947 के बाद जब आज़ाद हुए, तो 16 दिन हमारी अपनी रियासत रही थी, 1 नवंबर से 16 नवंबर तक। तो गिलगित के आइनी हुकूक की जो भी पार्टी बात करेगी, जो असम्बली में आवाज़ उठाएगी, बिल लेके आएगी, बुनियादी इंसानी हुकूक की जो बात करेगी, जो भी पार्टी बात करेगी, हम चाहे वो वफाक के हद तक हो, चाहे यहाँ पे कराकुम नेशनल मूवमेंट है, बलाउस्तान नेशनल फ्रंट है, उसके बाद वफाकी पार्टियाँ बहुत सारी हैं। वो नक्शा बदल के चेहरे तब्दील करके आ जाते हैं, लेकिन दावे इलेक्शन के दिनों में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन असम्बली में अंदर जाने के बाद वो कुछ भी नहीं करते। इलेक्शन के दिनों में आईनी हुकूक की बात करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट के हवाले से थोड़ा बहुत जो भी पार्टी आती काम करती है, जिस तरह हफीज़ सरकार ने भी किया है, मेहदी शाह साहब के दौर में भी काम हुआ है, लेकिन जो वहाँ डेवलपमेंट की बात है वो हफीज़ सरकार ने भी किया है। PTI के यहाँ जाफर शाह साहब आ रहे हैं, इंतहाई पढ़े लिखे आदमी हैं, वो आइन साजी कर सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन आइन हुकूक की बात करें तो हम सबको तस्लीम करेंगे। अगर आपने कुछ करना है तो गिलगित के बुनियादी इंसानी हुकूक की बात करें, UNCIP की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक गिलगित के जो अवाम है उनके हुकूक दिलाए। यहाँ मकबूजा कश्मीर में देखें तो पाकिस्तान की करेंसी यूज़ हो रही है, इंडिया की करेंसी यूज़ हो रही है ना, लेकिन वहाँ पर तकरीबन 1 साल से कर्फ्यू का समा है।
نہ وہاں والے خوش ہیں آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے، نہ انڈیا خوش ہے۔ اچھا، تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ نے پہلے جو ووٹ دیا تھا وہ کس پارٹی کو دیا تھا اور ان سے کیا امیدیں آپ نے وابستہ کی تھی؟ ہم نے ووٹ دیا تھا، شخصی ووٹ دیا تھا۔ ہم وفاق پرست پارٹیوں کو آج تک، میری اپنی رائے ہے، وفاقی پارٹیوں کو ہم نے آج تک ووٹ نہیں دیا ہے، یا تو رشتہ برادری کو دیکھ کے دیا ہے یا اس کینڈیڈیٹ کو دیکھ کے دیا ہے، کیا اس کے اندر کوئی جان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی پارٹیوں کا گلگت بلتستان میں نہ کوئی رول ہے، نہ کوئی رول ہونا چاہیے، پھر بھی ہم شخصی ووٹ دیتے ہیں، چاہے شاہ صاحب آئے، چاہے اقبال صاحب آ جائیں، چاہے حفیظ صاحب آ جائیں، کوئی بھی، ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی، تو ناظرین، اس بھائی کی یہ رائے تھی کہ جو پارٹی گلگت بلتستان کی بنیادی حقوق کو اہمیت دے گی ہم اسی پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے۔ جی، تو ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک دوسرے بھائی موجود تھے، آئے جانتے ہیں ان کی رائے کہ انتخابات میں یہ کس کو سر فہرست دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی، السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کس کو ووٹ دینا چاہیں گے اور کیوں دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، اس دفعہ ہم لوگ خود پاکستان تحریک انصاف کو ہی ووٹ دیں گے، اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہی نوجوانوں کی پارٹی ہے اور جس نے پاکستان کے اندر بہت اچھے انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہی پارٹی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے پچھلے جو 2015 کے الیکشن میں بھی، اس میں بھی ہم نے اس پارٹی کو سپورٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ اپ کمنگ جو الیکشنز ہوں گے اس میں بھی ہم سپورٹ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اچھا، تو بھائی آپ مزید یہ بھی بتائیں کہ آپ نے پہلے کس کو ووٹ دیا تھا اور اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز آپ کی وابستہ تھی؟ دیکھیں، جی بی کے حوالے سے ہم دیکھیں، ہم نے 2015 میں یہیں پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے ووٹ کیا کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وفاق میں نہیں تھی، اور ہمیں یہی امید تھی کہ یہی پارٹی یہی آنے والا نیا پاکستان کا ایک انشاءاللہ ایک نیا روشن مستقبل لائے گا۔ ہم نے یہ سوچ کے ہم لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا، تو آج الحمدللہ نیا پاکستان کا بنیاد بھی اس پارٹی نے رکھا ہے، اور یہاں جی بی بھی انشاءاللہ نیا گلگت بلتستان بھی ہم دیکھیں گے اس کا۔ جی، تو ناظرین، آپ کو معلوم پڑا کہ اس بھائی کی کیا رائے ہے وفاق کی حکومت کے بارے میں، اور پی ٹی آئی کو یہ ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ہم دوسرے شخص کی جانب، کوئی بھائی ملے، کوئی بہن ملے، ہم دیکھتے ہیں اور ان کی رائے بھی ہم آپ تک پہنچا دیں گے۔ جی، تو ناظرین، ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور بھائی موجود ہے، آئے جانتے ہیں کہ انتخابات میں یہ کس کو ووٹ دینا چاہیں گے۔ جی، تو بھائی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کس انتخابات میں کس کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ میڈم، میں تو جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ جس کو ملے گا میں اس کو ووٹ دوں گا، ہاں، کیونکہ جو پچھلی حکومتیں جو بھی آئی ہیں، مسلم لیگ ہو اور پیپلز پارٹی ہو، تو بہت آزمایا ہم نے ان کو، تو آزمائے ہوئے کو آزمانا بیوقوفی ہے۔ تو ابھی نیا مینڈیٹ لے کے آئی ہے پی ٹی آئی، ظاہر بات ہے فرسٹ ٹائم حکومت کر رہی ہے تو تھوڑی مشکلیں تو آئیں گی ان کو، لیکن ان کا جو مینڈیٹ ہے، جو چیزیں وہ انٹروڈیوس کیا انہوں نے کہ کرپشن کم کریں گے اور لوگوں کو جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ بتا کے اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن کریں گے، تو میرے خیال میں پی ٹی آئی۔ اچھا، تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ پہلے آپ نے ووٹ کسے دیا تھا اور ان سے کیا ایکسپیکٹیشن آپ کی وابستہ تھی؟ میڈم، میں پہلے ایک دفعہ پیپلز پارٹی کو دے چکا ہوں ووٹ، لیکن توقعات میں نہیں اتری۔ جو بھی پارٹی آتی ہے اس کو اجتماعی سوچنا چاہیے کہ اجتماعی جو ہمارے رائٹس ہیں اس کے لیے کوشش کریں، اور جو ملک کی ترقی ہے جس میں جو چیز بھی ہے، اور جو بیسک جو چیزیں ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اور دوسری جو ٹورزم ہے ہمارے اس علاقے میں، اس پہ فوکس کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، یا تو انہوں نے گورنمنٹ جابس کے لیے لوگوں کو اس میں ڈالنے کی کوشش کی، اور دوسرا یہ ڈیولپمنٹل چیزوں کی طرح۔ تو میرے خیال میں ابھی جو بھی پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے ان سے ہمیں یہی امید ہے کہ وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن اور جو ٹورزم ہے اس کو اس سیکٹر کو اسٹرینتھن کریں گے، اور اس کے بعد جو دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ جی، تو ناظرین، آپ لوگ کو معلوم پڑا کہ یہ بھائی کیا چاہتے ہیں اور کس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں۔ عوام کی یہی رائے ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہ گلگت بلتستان کے بنیادی حقوق کو اہمیت دے اور ان پر کام کرے، اور یہاں کی جو عوام ہے ان کو اچھی سہولیات فراہم کرے، ایجوکیشن، صحت اور دیگر بنیادی حقوق پر کام کیا جائے۔ اپنے میزبان رخسانہ کو دیجیے گا اجازت، اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال۔ اللہ نگہبان۔